अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ये नेक का डिज़ाइन शेयर करूँगी, जिसके लिए आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक पट्टी ली है। ये तिरछे कपड़े पे मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, जिसके ऊपर मैं एंकर थ्रेड को यूज़ करते हुए एक बूट का फासला रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए, इस पट्टी की जो टोटल चौड़ाई है वो है 2 इंच, और इसके नीचे मैंने ज़ीरो की बुकरम लगा के इसके ऊपर एंकर थ्रेड ये वाइट कलर का यूज़ किया है। और इसमें पूरी पट्टी पे मैंने इस तरीके से 1 फुट का फासला देते हुए इस पट्टी को तैयार कर लिया। अब आपने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड नहीं करना है, बल्कि आपने इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है। और ये जो फोल्डिंग वाली साइड है, इसकी चौड़ाई होनी चाहिए 1/2 इंच और 1 पॉइंट, यानी कि टोटल आपके ये होने चाहिए तकरीबन 4 पॉइंट। ठीक है, 1/2 इंच और 1 पॉइंट की हमने इसको रखकर इस तरीके से और इसको सिलाई कर देना है। ये देखिए, मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ कि 1/2 इंच और 1 पॉइंट मैंने रखकर बाकी मैंने इसको इस तरीके से इस्त्री कर लिया है। और ये देखिए, ये तिरछा कपड़ा मैंने लिया था। हमने यहाँ पर एक लेस लेनी है और लेस को इसके ऊपर रखकर जॉइन करना है। तो ये देखिए, ये मैंने लेस ली है। लेस की जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ ही हमने इस तरह से रखनी है, और इसको इसके ऊपर इस तरह से रखकर अब हम बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे। यानी कि जो हमारी जो ऊपर वाली पट्टी का किनारा है, यहाँ पर हमने इसके सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमारी लेस भी जॉइंट हो जाएगी इस पट्टी के साथ, और ये हमारी जो ऊपर वाली फोल्डिंग है ये भी फिक्स हो जाएगी। आप थोड़ी सी चाहें तो थोड़ी पतली लेस ले लीजिएगा। मेरे पास यही लेस थी, मुझे यही अपने ड्रेस में लगानी थी, तो इसीलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है। बाकी आप इससे बारीक तकरीबन 1/2 इंच की लेस को लेकर यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अब इस लेस को हमने इस पट्टी के साथ पूरा जॉइन कर लिया है। अब मैं आपको इसकी टोटल लंबाई दिखाती हूँ, कितनी है हमारी टोटल लंबाई इसकी। ये देखिए, 29 इंचेस मैंने इसकी टोटल लेंथ ली है। तकरीबन 3 से 4 इंच जो हमारी नेक, आप उसकी मेजरमेंट कर लीजिएगा, उससे आपने इस पट्टी को ज़्यादा रखना है। अब यहाँ पर मैंने नेक अपनी प्रेस करके रखी है शर्ट की फ्रंट और बैक पे, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो ये शर्ट की फ्रंट है, ये पेटी है बेसिकली, और इस पेटी की फ्रंट साइड है। 2.5 इंच मैंने इसकी नेक की टोटल चौड़ाई ली है, और लंबाई है इसकी 3.5 इंच। ये वी शेप में नेक है, जो थोड़ा सा वी शेप में पॉइंटेड नेक होता है वो। और ये जो स्लिट है इसकी लंबाई है 6 इंच, और टोटल नेक की लंबाई है यहाँ पे तकरीबन 9.25 इंच। इतनी ही है जितनी हमारी पेटी की लंबाई है, उतनी हमारी नेक की लंबाई है। और सेंटर की जो स्लिट है वो डबल फोल्ड में 1/2 इंच है, यानी कि टोटल होगी 1 इंच। ठीक है, इस तरीके से मैंने रखकर नेक को अपने फ्रंट के कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। ये कपड़े की रॉन्ग साइड है, जहाँ पर हमने पूरी बुकरम को प्रेस करके चिपकाया है। अब मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बुकरम को रिमूव कर रही हूँ। जो हमारा असल नेक है वो ये है जो रह गया है। और ये जो बैक साइड की नेक है, ये आपने किस तरीके से मेजर करनी है। तो जो हमारी नेक का सेंटर का पार्ट हमारा एक्स्ट्रा निकलता है, जिसको हम कट कर देते हैं, वो आपने इस तरीके से बुकरम पे रखना है डबल फोल्ड करके, और इसकी चौड़ाई के मुताबिक आपने दूसरी बैक की चौड़ाई ले लेनी है। ठीक है, इस तरीके से चौड़ाई ले लेंगे, और इसकी जो लंबाई है वो लेंगे हम 1 इंच। आप 1.5 इंच तक ले सकते हैं अगर आप बड़े नेक बना रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि छोटी बच्ची का नेक है तकरीबन 6 से 7 साल की, तो मैंने इसलिए इसको 1 इंच रखा है। अब यहाँ पर मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गले को के एक्स्ट्रा कपड़े को कट करूँगी। बाकी सेंटर से मैं बिल्कुल सेंटर पे कट कर रही हूँ, क्योंकि 1/2 इंच का ऑटोमेटिकली यहाँ पे कपड़ा रह जाएगा। 1 इंच की टोटल इसकी चौड़ाई थी स्लिट की। अब इसी तरीके से ये जो बैक नेक है, इसके भी 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा हमने यहाँ पर कट कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से अब हमने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर उल्टा करके रखना है, फ्रंट और बैक साइड को, और इसके शोल्डर जॉइन कर लेने हैं बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे नॉर्मली हम शर्ट के फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को आपस में सिलाई करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने इनको सिलाई कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे ये दोनों इस तरीके से जॉइंट हो गए हैं। तो अब जो हमारी पट्टी है उसको हमने यहाँ इस तरह से रख कर लगाना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने छोड़ा है कपड़े का, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो ये जो हमारी नेक है और ये जो बैक की नेक है, यानी कि फ्रंट और बैक की नेक का जो कपड़ा है, इसमें हमने कट लगाना है। बाकी स्लिट का कपड़ा तो बिल्कुल सीधा सीधा है, तो उस पर हम कट नहीं लगाएंगे।
पूरी नेक पे हमने इस तरीके से कट लगा लिए, डीप कट जहाँ तक आपकी बुकरम है वहाँ तक आपने कट लगाए। बाकी का ग्लू लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम फोल्ड कर रहे हैं इस तरह से, और फोल्ड करके इसको अंदर की तरफ अच्छे से पेस्ट कर रहे हैं। हाथ से दबा दबा कर आप पहले इसको पेस्ट कर लीजिए, उसके बाद इसको आयरन कर लीजिए ताकि अच्छे से चिपक जाए। इसको इस तरीके से चिपकाने के बाद आप ये देखें इसका इस तरह से बिल्कुल नीट लुक आ गया है। अब हमारे लिए पट्टी लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पट्टी को हमने इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है और हाफ़ इंच का जो मार्जिन है वो हमने बाहर की तरफ शो करना है। बाकी जो एक पॉइंट हमने और एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा। तो जो हमारे 1 इंच का स्लिट था वो इस तरीके से कवर हो जाएगा। अब आप ये देखिए मैं थोड़ी सी सिलाई ले रही हूँ, पट्टी को नेक के मुताबिक घुमा रही हूँ, हाफ़ इंच का बाहर की तरफ शो करवा रही हूँ कपड़ा, बाकी का अंदर की तरफ छुपा रही हूँ सिलाई से। क्योंकि ये पट्टी हमारी तिरछे कपड़े पे थी तो ये बिल्कुल आराम से हमारी बाद में जब हम इसको स्प्रे करेंगे और उसके बाद आयरन करेंगे तो ये नेक के मुताबिक बिल्कुल शेप में आ जाएगी। फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने थोड़ा सा पॉइंट लेना है और इस तरह से सिलाई करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से आपने इसकी सिलाई करनी है। ठीक है, इस तरीके से देखें अभी ये शेप में नहीं आया है, 4 इंच का तकरीबन ये एक्स्ट्रा था कपड़ा। इसको अंदर की तरफ से इस तरीके से फ़ोल्ड करके हमने तुरपाई करनी है, स्प्रे करके इसको अच्छे से नेक को बिठा लेना है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने बिठाया तो बिल्कुल पट्टी हमारी नेक की शेप में आ गई है। और ये देखिए अंदर से जो कपड़ा था एक्स्ट्रा उसको मैंने तुरपाई कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक और पट्टी ली है जिसकी टोटल जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 4 इंच। ऊपर से थोड़े से कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके प्रेस कर लिया है, इसको डबल फ़ोल्ड करके भी मैंने प्रेस कर लिया था। अब इसको हमने यहाँ पे अंदर इस तरह से लगाना है। तो उससे पहले मैं इसके ऊपर एक सिलाई चलाऊँगी जो कि ऊपर वाली साइड पे होगी, जो थोड़ा सा कपड़ा हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया था तकरीबन आधा इंच का, और बाकी जिस तरफ से स्ट्रिप हमारी खुली हुई थी उधर भी मैंने वहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा ली है। इस स्ट्रिप की जो टोटल लंबाई थी वो थी 5 इंच। ठीक है, आपने अपने हिसाब से जितना आपका गला आपने बंद करना है उतनी ही स्ट्रिप यहाँ पे लेनी है। इसको मैंने इस तरह से डबल फ़ोल्ड किया, डबल फ़ोल्ड करके मैंने इसकी सेंटर में क्रीज बनाई ताकि दोनों साइड पे बिल्कुल बराबर का कपड़ा आ जाए। और यहाँ पर इस तरीके से हमने इस कपड़े को रखना है और एक साइड से मैं इसको पूरा बंद करूँगी और दूसरी साइड से मैं तकरीबन 1 से 1.5 इंच को इसको खुला रखूँगी, क्योंकि छोटी बच्ची की नेक है तो उसको पहनाने में फिर आसानी होगी। बच्चियों की नेक हम हमेशा इस तरह से खुली रखते हैं ताकि उनको पहनाने में हमारे लिए आसानी हो। तो ये देखिए दोनों साइड्स को मैंने बिल्कुल बराबर आमने सामने इस तरीके से रखा है और आमने सामने रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर सेकंड सिलाई भी चलाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से, और तकरीबन 1 से 1.5 इंच का फासला छोड़ते हुए अब मैं यहाँ पर धागे को पक्का करूँगी और धागे को निकाल लूँगी। ये देखिए जी, इस तरीके से हमारे यहाँ नेक बन के तैयार हो गया है और बाद में मैं इस पर बटन अटैच करके इसको बंद कर दूँगी। इस तरह से नेक बनाने के बाद आप नीचे जो भी आपकी फ़्रॉक वगैरह का घेर होगा उसको यहाँ पर सिंपली हम अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से रख कर और आपने सिंपल इसको अटैच कर लेना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी नेक का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखा देती हूँ कि कितनी नीटनेस के साथ हमारे नेक बनके तैयार हुआ है। ये देखिए जी, खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन आपने ज़रूर ट्राई करना है इस 14 अगस्त पे अपने किसी भी ड्रेस, किसी भी फ्रॉक के साथ, किसी भी एज के ड्रेस के साथ। उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।